दोस्तों, आप पूरे साल में जितना भी पैसा कमाते हैं, चाहे वो सैलरी से हो, बिजनेस से हो, स्टॉक मार्केट से हो या कहीं और से हो, उन पूरे इनकम की डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी होती है अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। यानी कि आईटीआर आपको फाइल करनी होती है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक आपने जितना भी पैसा कमाया, उसकी डिटेल जैसे ही मार्च खत्म होता है उसके बाद में आईटीआर फॉर्म ओपन हो जाते हैं, आप उसको फाइल कर सकते हैं। यानी कि अप्रैल से लेकर लगभग आपके पास दिसंबर तक का टाइम होता है लेट फीस के साथ में, तो आप उसको दिसंबर से पहले पहले अपने आईटीआर फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 था, उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर तक थी, आप उसको आईटीआर फॉर्म को फाइल कर सकते थे। वो हो गया कंप्लीट। अब बात आती है नए साल की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24, जिसके आईटीआर फॉर्म्स जो है वो गवर्नमेंट ने अभी से ही रिलीज कर दिए हैं। आईटीआर फॉर्म 1 और फॉर्म 4 जो है वो रिलीज किया जा चुका है। यानी कि पिछले साल जो बजट के अंदर गवर्नमेंट ने चेंजेस किए थे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो ऑन पेपर थे, लेकिन अब जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उसका होना स्टार्ट हो गया है और फॉर्म्स जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। तो जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च के अंदर, उसके बाद में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी अप्रैल के अंदर, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं अप्रैल में आपको आईटीआर फाइल नहीं करनी चाहिए। अप्रैल मई में भी ना करें, 15 जून के बाद ही आईटीआर फाइल करें, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होता है, आपका काफ़ी सारी जगह से ऐसा होता है जहां से टीडीएस डिडक्ट हुआ होता है और वो जो है अप्रैल के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज क्या करती है, उनके पास टाइम होता है, वो 31 मई तक अपना जो है टीडीएस जमा करवा सकती है, तो वो जमा करवाएंगे, उसके 10-15 दिन बाद आपके पोर्टल पे वो रिफ्लेक्ट होगा, तो उसके बाद ही अपनी आईटीआर फाइल करें। तो अभी के टाइम में, यानी कि अभी बहुत जल्दी हो जाएगा, 15 जून के बाद में ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो इस फॉर्म्स के अंदर जो है काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये नए फॉर्म्स रिलीज कर दिए गए हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 का फॉर्म जो है वो रिलीज किया जा चुका है। बाकी जो आईटीआर 2 और 3 है वो भी थोड़े समय में रिलीज कर दिए जाएंगे। बेसिक जो है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपका आईटीआर फॉर्म 1 जाता है। अगर आप कोई एक बिजनेस करते हैं छोटा सा, उसके लिए आपको आईटीआर 4 फाइल करनी होती है। अगर आपका बिजनेस और सैलरी दोनों है तो आईटीआर 4 आपके लिए जाएगी। और अगर आपके पास कोई शेयर मार्केट से प्रॉफिट हुआ है, कैपिटल गेन वगैरह, तो आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 आपके लिए जाएगी। अगर आप कोई एसआईपी के तरीके से कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपने कोई भी सेल नहीं किया म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट, तो आपको आईटीआर 2 और 3 फाइल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आईटीआर 1 या फिर 4 भी फाइल कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इन फॉर्म्स के अंदर जो अभी रिलीज किए गए हैं 1 और 4, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले चेंज की बात करें तो अब जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है वो न्यू सेलेक्ट कर दिया गया है। यानी कि अगर आप उसको सेलेक्ट को छेड़ते नहीं हैं तो आपकी न्यू रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। अभी तक क्या होता था, आपके पास दोनों ऑप्शन आते थे, आपको खुद से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता था, वो आप न्यू कर रहे हैं चाहे ओल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब क्या होगा, इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल के अंदर अब आप आईटीआर ऑनलाइन फाइल करेंगे तो वहां पे ओल्ड वाला ऑप्शन आपको खुद से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, उसको नहीं छेड़ते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली न्यू रिजिम के अंदर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ओल्ड के अंदर आपको काफ़ी सारी डिडक्शंस और एग्जाम्शंस मिलती है, न्यू रिजिम के अंदर वो आपको काफ़ी सारी डिडक्शन और एग्जाम्शन नहीं मिलती है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखे हैं सेक्शन 80C में, 80D में, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करके वापस से ओल्ड में जा सकते हैं। अब देखिए, सैलरीड पर्सन के पास क्या है, हर साल ऑप्शन होता है ओल्ड न्यू में से सेलेक्ट करने का, वो कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं, सैलरी के साथ साथ भी आपका अगर कोई बिजनेस है और आप आईटीआर 4 फाइल करते हैं और एक बार आपने ओल्ड रिजिम से न्यू रिजिम ऑप्ट कर ली, तो न्यू से वापस ओल्ड में आप नहीं आ पाएंगे। सैलरीड पर्सन के पास ऑप्शन होता है, बिजनेसमैन के पास अब ऑप्शन नहीं रहेगा। वो एक बार न्यू में आ गए तो उसके बाद में वो दोबारा से ओल्ड में नहीं जा पाएंगे, फिर वो चेंज ही नहीं कर सकते। उन्होंने जो सेट कर दिया वो उसी में ही रहना पड़ेगा। आईटीआर 4 के एक और इंपॉर्टेंट चेंज की बात करें तो अभी तक क्या होता था, आपके पास ओल्ड वाला आईटीआर का ऑप्शन होता था, आप उससे न्यू में आते थे तो आपको एक डिक्लेरेशन भरना होता था जिससे आप न्यू में आ सकते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, न्यू को ही बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है। तो आप न्यू से ओल्ड में अगर जाना चाहते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना होगा फॉर्म 10 IEA के अंदर। तो वो वहां पे आपको ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना होगा, यानी कि 31 जुलाई से पहले ही आपको वो फॉर्म फाइल करना होगा, तो ही आप ओल्ड टैक्स रिजिम में वापस जा सकते हैं। अगर आप ड्यू डेट से पहले उस फॉर्म को फाइल नहीं करते, यानी कि डिक्लेरेशन नहीं देते हैं, तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में वापस नहीं जा पाएंगे और आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी।
उसके अलावा और भी चेंजेस की बात करें तो ITR 4 जो है वो मेनली स्मॉल बिजनेसमैन के तरफ से यूज़ किया जाता है या फिर जो प्रोफेशनल वगैरह होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी तक क्या होता था, आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 44 AD और 44 ADA के अंदर फाइल कर सकते थे। उसकी जो लिमिट होती थी, यानी कि अगर आपका पूरे साल भर का जो टर्नओवर है 44 AD के लिए वो 2 करोड़ रुपए तक रहता है तो आप अपना प्रिजम्पटिव बिजनेस को ऑप्ट कर सकते थे। लेकिन अब उस लिमिट को 3 करोड़ कर दिया गया है कुछ लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? जिसका मेनली जो ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन मोड से होता है। 95% जो ट्रांजेक्शन उनकी अगर ऑनलाइन मोड से होती है तो वो क्या है, उनको लिमिट 3 करोड़ तक की है। तो उनका टोटल टर्नओवर अगर 3 करोड़ तक भी है तो भी वो प्रिजम्पटिव बिजनेस ऑप्ट कर सकते हैं 44 AD के अंदर। 95% ऑनलाइन मोड होना चाहिए, यानी कि नॉन कैश होना चाहिए, और बाकी 5% जो है वो कैश चल सकता है। तो उस कंडीशन में उनकी जो लिमिट है टर्नओवर की उसको 3 करोड़ कर दिया गया। यहाँ पे क्या है, 6% और 8% का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। उतना आपको प्रॉफिट दिखाना होता है, आपको डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके अलावा वहीं सेक्शन 44 ADA की बात करें तो ये होता है प्रोफेशनल्स के लिए। तो प्रोफेशनल्स का भी यही सेम रूल है, अगर उनको 95% या फिर उससे ज़्यादा पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मोड से आ रहा है, यानी कि बैंक मोड से आ रहा है, कैश का वो लेन देन कम कर रहे हैं, तो उनकी अभी तक जो टर्नओवर की लिमिट होती थी वो होती थी 50 लाख रुपए की, यानी कि ग्रोस रिसिप्ट्स। तो ग्रोस रिसिप्ट्स 50 लाख को 75 लाख कर दिया है केवल उन लोगों के लिए जिनका सारा पैसा ऑनलाइन तरीके से आता है। बस 5% का रिलैक्सेशन अवेलेबल है। तो यानी कि जो ऐसे लोग हैं, फ्रीलांसर हैं, जो पूरी तरीके से ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाते हैं, उनके पास कैश का काम ही नहीं है, तो वो लोग क्या है, उनकी लिमिट को 50 से 75 कर दिया गया है, उनको एक रिलीफ दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है, 50% की इनकम डिक्लेयर करनी होती है, कोई भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन सब के अलावा चैप्टर 6 की जो डिडक्शंस होती है, जो केवल और केवल ओल्ड टैक्स रिजिम वालों को ही मिलती है, उसके अंदर एक नया सेक्शन ऐड किया गया है। जो काफ़ी सारे सेक्शंस होते थे, 80C, 80D, 80E, काफ़ी तरह की डिडक्शंस मिलती थी, उनमें एक नया सेक्शन और ऐड किया गया है, सेक्शन 80CCH। अब देखिए, अभी तक क्या होता था, एक नई स्कीम आई है, अग्निवीर स्कीम। उसके अंदर जो काफ़ी सारे लोग जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, उनकी सैलरी में से 30% अमाउंट डिडक्ट करके उनका एक फ़ंड बनाया गया है, अग्निवीर कॉर्पस फंड। उस फंड के अंदर उनका पैसा जमा होगा, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से ही जमा होगा। तो वो पैसा जो है 30% उनकी सैलरी में से जमा होगा, वो पैसा जो है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री रहने वाला है। तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 80CCH के अंदर मिल जाएगी, जो भी पैसा आपका वहाँ पर जमा हो रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, या फिर उनके साथ ये जानकारी जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सेक्शन 80CCH नया बनाया गया है और इसके अंदर वो इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा आप ITR फॉर्म्स के लास्ट में आएंगे तो आपको एक अदर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपको अपने सभी बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होती है। तो यहां पर क्या है, आप अभी तक ITR फॉर्म फाइल करते थे तो आपको अपने सभी बैंक की इन्फॉर्मेशन जरूर से ऐड करनी होती थी। वहां पे अभी तक आपसे 3 इन्फॉर्मेशन मांगी जाती थी मेनली, बैंक का नाम, IFSC कोड और अकाउंट नंबर। उनमें से आपको क्या होता था, जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उनमें से मिनिमम आपको एक बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होता था जिसमें आपका रिफंड आएगा, यानी कि अगर आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती, कम बनती है, ज़्यादा TDS डिडक्ट हो चुका है, तो उस अकाउंट के अंदर रिफंड आएगा। तो आपको ये 3 इन्फॉर्मेशन देनी होती थी सभी बैंक अकाउंट की, और उसमें से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता था। लेकिन अब यहाँ पे अकाउंट टाइप भी ऐड कर दिया गया है, यानी कि अकाउंट टाइप ऐड करने से क्या होगा, आप जितने भी अकाउंट ऐड कर रहे हैं वहाँ पे उसके साथ में आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको डालनी होगी। अकाउंट आपका काय का है, सैलरी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या फिर कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, या किसी दूसरे टाइप का अकाउंट है, तो वो टाइप ऑफ अकाउंट का वहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगा, तो वो आपको सेलेक्ट करना अब जरूरी होगा। अभी तक ये डिटेल आपकी गवर्नमेंट के पास नहीं जाती थी टाइप ऑफ अकाउंट की। तो ये मेनली चेंजेस किए गए हैं ITR फॉर्म 1 और फॉर्म 4 के अंदर। ITR फॉर्म 2 और 3 भी जल्दी ही रिलीज हो जाएंगे, उसमें अगर कोई चेंजेस होता है तो उसकी जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो ये अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करने हैं 1 और 4, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।